हेलो माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। स्ट्रेटजी को शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो उसको शेयर कीजिए और किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की जाए, किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, उसको बताइए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो तब कैसे तैयारी करें, उसके लिए बताइए थोड़ा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट कर। तो जियोग्राफी में जो सिलेबस दिया हुआ है, जिसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, दिया हुआ है वर्ल्ड जियोग्राफी और एक जियोग्राफी। इसमें बेसिकली इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सोइल्स या फिर क्लाइमेट, इस तरह के क्वेश्चंस। और थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इजीली बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलेगा, जिस तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछते हैं उस तरह का नहीं मिलेगा, वो है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या पूछते हैं, स्टेट्स पूछ लेते हैं, गल्फ पूछ लेते हैं, आइलैंड्स पूछ लेते हैं, पोर्ट्स पूछ लेते हैं जो न्यूज़ में होते हैं, वोल्केनोज पूछ लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो काफ़ी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसका तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको यूट्यूब पर हर जगह आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई रिसोर्सेज की कमी है। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं माउंटेन से रिलेटेड, माउंटेन रेंजेस जो इंडिया में उनसे रिलेटेड। रिवर्स का हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपको रिवर का देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का पूछ सकते हैं कि कौन सी ईस्ट में फ्लो करती है, कौन सी वेस्ट में फ्लो करती है, या फिर ट्रिब्यूटरी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। और क्लाइमेट का पूछ लेंगे, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में फॉरेस्ट किस तरह के हैं, सोइल्स का पूछ लेंगे। बस यहीं से पूछते हैं, दो चार टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं से पूछते हैं बार बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सिर्फ उन्हीं से पूछा है। अब जो आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसमें क्या पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, तो एक बार ही देख लेते हैं कहाँ से पूछते हैं, फिर आपको मैं बताने वाला हूँ उसको आप कैसे तैयार कर सकते हो और कहाँ से आपको तैयार करना चाहिए। तो इसमें पूछते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आपसे पूछ लेंगे इनमें कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। फेरस मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन फेरस मेटल्स कौन से होते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछ सकते हैं मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। ओर्स पूछ सकते हैं आपसे कि बॉक्साइट की और कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आयरन और कौन सी होती हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं, माइंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। माइंस काफ़ी बार पूछते हैं, हर बार पूछा गया है ये, कि ये वाली माइन, या फिर बोल देंगे बॉक्साइट की ये वाली माइन कहाँ पर है, या कॉपर की ये खेतरी माइन कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और थर्ड पूछते हैं ऑयल रिफाइनरीज। एक बार तो पूछ लेता है एग्जाम में कि इनको वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज कीजिए, वेस्ट में कौन सी होगी, ईस्ट में कौन सी होगी। तो ऑयल रिफाइनरीज से भी क्वेश्चन आ सकता है और एक बार पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर प्लांट्स, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तारापुर कहाँ पर है, कैगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है डैम्स। इसको आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी मान सकते हैं या फिर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो डैम का भी क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा अदर बेसिक क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिक मिनरल से रिलेटेड, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको चेक करने के लिए। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब आप इसको कैसे तैयार करें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये किसी भी एक जगह पर नहीं दिए गए हैं। या तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है तो उससे तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बुक है जिसमें ये सभी टॉपिक्स दिए हैं अच्छे से इस एग्ज़ाम को टारगेट कर तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, मतलब अगर आप सब कुछ तैयार किया हुआ ही देखना चाहते हैं, उससे आप तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। मैं आपको पीडीएफ फाइल दे सकता हूँ, आप उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उस पीडीएफ फाइल के अंदर दिया क्या हुआ है, ताकि आप डिसाइड करो आपको लेना है या आपको खुद से ही नोट्स बनाने हैं या किसी बुक से पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं। लेकिन उस पीडीएफ फाइल के अंदर जो भी दिया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, और नेक्स्ट टाइम भी जो अब पेपर आने वाला है उसमें भी उसी के अंदर से ही आएगा 100%, क्योंकि सारे वो टॉपिक्स कवर हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर जो आ सकते हैं। आपको सबसे पहले उसके अंदर देखने को मिलेगा बेसिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स किस तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार काफ़ी दिन तक पेपर चलेगा, तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कुछ अलग हटकर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको बेसिक्स ऑफ मिनरल्स में कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में सारे के सारे, वो मिल जाएंगे आपको एक जगह पर लिस्ट बनी हुई। माइंस जो भी हैं, माइंस एंड ओर्स, वो आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। ऑयल रिफाइनरीज जो भी हैं इंडिया के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाएंगी। डैम्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं स्टेट वाइज,
आपको वे वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा वेटलैंड्स और रामसर साइट्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक बारी मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ, आप डिसाइड कर सकते हो आपको लेना है या नहीं। तो हम पीडीएफ फाइल देखते हैं। ये रही पीडीएफ फाइल। तो इसमें आपको शुरू में बेसिक्स मिलेंगे, मिनरल्स इन इंडिया, तो उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मिल जाएगा इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, उनकी कौन कौन सी बेल्ट्स हैं। तो ये 3 मेजर बेल्ट्स हैं, इसके बारे में आपको नीचे डिटेल में मिल जाएगा कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इस बार पक्का आएगा और पहले भी आ चुका है। और मिनरल्स किस तरह के होते हैं उसके बारे में आपको मिल जाएगा, फेरस, नॉन फेरस, और कौन से कहाँ पर मिलते हैं, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो बेसिक्स में कवर हो जाएंगी। ये सभी बेसिक्स हैं इसके, और किस तरह के मिनरल्स होते हैं और उनके टाइप्स, हर चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको मिलेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यहाँ से भी एग्जाम में आता है, तो ये मिल जाएगी आपको टोटल लिस्ट जो भी हैं, तो उनकी लिस्ट आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा इंडिया में जो भी माइंस हैं, डायमंड की कहाँ पर हैं, आयरन ओर कहाँ पर हैं, क्योंकि आपको इस बुक्स में नहीं मिल पाएगा इतना इजीली, इंटरनेट से आप कर सकते हो इजीली, वहीं से मैंने लिया है। तो अगर आप वहाँ से कर सकते हो वहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप इसको भी ले सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी माइंस हैं, वो इसके अंदर कवर की गई हैं और यहीं से एग्जाम के अंदर आएगी 100%। उसके अलावा 2 चीज़ें न्यूज़ में थी इस बार, वेनेडियम और लिथियम। ये अभी अभी जल्दी मिली हैं, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपको यहीं मिलेगा, या फिर अगर आपने करंट अफेयर्स किए होंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स से इस एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको करना। और उसके अलावा मैप ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पर रिफाइनरीज हैं उसका मैप मिल जाएगा, उनकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। और रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्शन, किस स्टेट में कितनी प्रोडक्शन होती है, किस स्टेट में कितने स्टोरेज हैं, और इंपॉर्टेंट माइंस, एक बार जो भी इंपॉर्टेंट है एक बार आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा डैम्स, जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, डैम्स स्टेट वाइज सारे के सारे। फिर वेटलैंड्स जो भी नई ऐड हुई हैं, ये थोल लेक, वधावा, सुल्तानपुर और भिंडवास, ये जो भी नई ऐड हुई हैं 2021, उनकी डेट के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। टोटल इंडिया में 46 हो गई हैं। तो ये सभी चीज़ें इस पीडीएफ फाइल में कवर हैं। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स में ऐसी ज़रूरत लगती है तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे ही यूपीजी के में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप उनको लेना चाहते हो, अगर आपको टॉपिक वाइज कवर करना है, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर करना है, आपको एकदम तैयार किए हुए नोट्स चाहिए, तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के तो ईजिली मिल जाएंगे, आप कर भी सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में होगी। यूपीजी के हुआ जैसे इंग्लिश में नहीं मिलते हैं इजीली, तो वो भी मेरे पास हैं, अगर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एग्रीकल्चर के नहीं मिलते इतने इजीली, जो इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम के लिए ही तैयार किए गए हैं वो। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन और वर्ल्ड जियोग्राफी, अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।